बेसिस से आप बोल रहे थे, तो फिर वर्क पावर एनर्जी स्टैटिक से वेक्टर से करना था ना, वेक्टर से करवा देता हूँ, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, पर ध्यान रखना। वापस नहीं बनानी ना। ओहो भाई, आराम से आराम से, क्या नोट्स मत बनाओ वापस, पुराने से काम चल जाएगा। अभी तो सिर्फ मैं समझाऊंगा तुम्हें, है ना, ये तो सिर्फ समझाया जाएगा, नोट्स तो पुराने वाले ही फॉलो करने हैं तुम्हें। जगदीश, इसमें दे देना, तो लेकिन ये है जगदीश समझ चाय भी नहीं पिलाता यार ये। अच्छा वेक्टर, देखो वेक्टर में मेन चीजें जो काम आती है बेसिकली, है ना, क्योंकि नोट्स तो तुम उसमें से कॉपी कर ही लोगे। इसमें सबसे ज्यादा दिक्कत आती है अपने को, एक तो सबसे पहला पॉइंट आता है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, इसमें प्रॉब्लम आती है तुम्हें। ठीक है, दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे निकाला जाता है, उसमें यहाँ पे दो मेथड होते हैं। फर्स्ट होता है आपका टेल टू टेल, ये सबसे सिंपल मेथड है, और दूसरा होता है आपका हेड टू टेल। ठीक है, टेल टू टेल में तो क्या करना होता है, जो भी दो वेक्टर आपको दे रखे हो उनकी दोनों की टेल को आपस में ज्वाइन कर देते हैं। तो जैसे आपको दो वेक्टर ऐसे दिए हुए, ये आपको ग्राफ पेपर पे दो वेक्टर दिए हुए, ये आपका y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है, ये एक वेक्टर आपको यहाँ पे दिया हुआ है, a वेक्टर, ये एंगल आपको दे रखा है 30 डिग्री, और ये आपका b वेक्टर दे रखा है ऐसे, और ये दे रखा है आपको 60 डिग्री में। अब आपको a और b के बीच में एंगल बताना है, तो a और b के बीच में एंगल बताने के लिए a की टेल और b की टेल को आपस में ज्वाइन किया जाए। ठीक है, मतलब वेक्टर को उठा के यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं, सिंपली एक वेक्टर को दूसरी जगह पे उठा के रख सकते हैं, बिना डायरेक्शन चेंज मत करो और उसका मैग्नीट्यूड चेंज मत करो, तो सब कुछ सही रहता है। तो ये मान लो a वेक्टर है, ये आपका a वेक्टर है ना, और ये आपका b वेक्टर है, इसको मैंने उठा के यहाँ पे रख लिया। ठीक है, ये एंगल कितना है, और ये टोटल एंगल कितना है, तो इन दोनों के बीच का टेल टू टेल के बीच का एंगल कितना है, 30 डिग्री। एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर क्या है यहाँ पे आपका 30 डिग्री। समझ रही बात ये? ऐसे दो वेक्टर के बीच में एंगल आप निकाल सकते हो, जैसे एक सेकंड, आपको दे रखा हो हेड टू टेल, हेड टू टेल, हेड टू टेल में क्या होता है, एक का हेड दूसरे का टेल, फर्स्ट वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर का टेल आपको ज्वाइन करना होता है। जैसे कि मैं इसे तुम्हें ऐसे ट्राइंगल से बता दूं, ये एक ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है आपका। ठीक है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, और ये सी वेक्टर है। आइसोसेलेस ट्राइंगल है, आइसोसेलेस क्या बोल रहा हूँ, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तीनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, तीनों की साइड का मैग्नीट्यूड बराबर है। अब आपसे पूछा जाए कि आपको इसके बीच एंगल बताना है, बी और सी के बीच का एंगल बताना है। अब बी और सी कैसे कनेक्टेड है, हेड टू टेल, बी और सी कैसे कनेक्टेड है, हेड टू टेल, बट एंगल कहां से निकाला जाता है, हेड वाले को थोड़ा और आगे बढ़ाओ, हेड वाले को हेड की डायरेक्शन में आगे बढ़ाओ, फिर ये जो डायरेक्शन जितना आपने बढ़ाया उससे एंगल कैलकुलेट करो, उससे ये पता करो कितना एंगल है, तो ये एंगल होता है, ये कितना आ जाएगा 120 डिग्री। अच्छा, अब ए और सी के बीच में निकालना हो तो ए वाला
नहीं सर, वो तो टेल टू टेल ही है, तो 60 सिंपल ही 60। ये टेल तो टू टेल टेल। टू टेल है, तो ये टेल टू टेल से 60 डिग्री। ए और बी के बीच में निकालना हो तो हेड तो टू सर हेड वो है तो बी को शिफ्ट Head कर to head सकते हैं ना। इनको आगे आगे उठा के रख लो। ए वाला वेक्टर ऐसे आगे उठा के रख लो, बी वाला ऐसे आगे उठा के रख लो, तो ये टेल टू टेल कनेक्ट हो गए इधर से। तो ये 60 है, तो ये भी 60 होगा। तो समझ आएगी बात कैसे निकालना होता है एंगल। तो फिर सर हम लोग हेड टू हेड को तो टेल टू टेल गिन सकते हैं ना, मतलब गिन सकते हैं, तभी तो दो ही नाम लिखवाए ना। देख, हेड टू हेड, इसमें हेड टू हेड कर लो, H2H। समझ आ गई बात ये? हाँ सर। हाँ सर। है ना? इसमें एक क्वेश्चन करते हैं अपन। अपने जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन कैसे आते हैं? एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, नहीं तो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये इसका सेंट्रोइड है। सेंट्रोइड पे 3 फोर्स लगते हैं ऐसे। ये F1 लग रहा है, ये F2 लग रहा है, और ये ऐसे F3 लग रहा है। बताओ F1 F2 F3 के बीच में कितना एंगल है? और F1 F2 F3 के बीच में क्या एंगल है? तो ज्योमेट्री से निकालना पड़ेगा। सारे टेल टू टेल कनेक्टेड है। ये तो सारे कैसे कनेक्टेड है? टेल टू टेल कनेक्टेड है। टेल टू टेल। समझ रही बात की? बट अब ज्योमेट्री लगा लो ना। ये एंगल 60 डिग्री है। सर 360 को 3 से डिवाइड बीच में कर सकते हैं 360 हो ना। जाएगा ना। हाँ कर सकते हैं, वो भी चलेगा। ये 120 120 हो जाएगा। सारे किस पे हैं? 120 120 डिग्री पे। 120। ठीक है, जिससे ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। जिसमें इसका मैग्नीट्यूड 3 दे रखा है, इसका 4 दे रखा है, इसका 5 दे रखा है। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, नहीं ये सी वेक्टर है, और ये बी वेक्टर है। ठीक है, बताओ ए और बी के बीच का एंगल कितना है? 90। 90 बी और सी के बीच का एंगल कितना है? 90 इन दोनों के बीच में 90 डिग्री। बी और सी के बीच में कितना डिग्री एंगल है? 37। 37। और ए और सी के बीच का कितना एंगल है? 53। 53 37। जल्दीबाजी मत किया करो, बिना देखे बोल देते हो यार। 180 माइनस 53 होगा। 53, हाँ, अरे ये तो हेड टू टेल 53 कनेक्टेड है, को तो बोला था। हेड वाले को आगे बढ़ाओगे ना। हाँ सर। अब इससे पता करोगे ये कितना रोटेट हुआ है। तो ये कितना हो जाएगा? 180 माइनस ये अंदर वाला एंगल कितना है? 53 है ना ये। तो ये कितना मिलेगा? 143। 127। हाँ, अच्छा ज्यादा हो गया, सॉरी। तो ज्यादा 127 मिलेगा ना। 127 मिलेगा। समझ आ गई बात? ये एंगल निकालने वाली कहानी। हाँ सर। हम्म, हाँ सर। हाँ सर एंगल में गड़बड़ तो नहीं करोगे अब कहीं से भी, कैसे नहीं भी सर। एंगल पूछ। नो सर जैसे कि एक क्वेश्चन बनाते हैं अच्छा सा टफ वाला, टफ क्वेश्चन बनाया जाए। ये y, ये x, ये a वेक्टर, ये 37 डिग्री, ये b वेक्टर, ये 60 डिग्री, ये आपका c वेक्टर, ये 45 डिग्री। बताओ a और b के बीच का एंगल कितना है?
157. 157. 57. क्यों दूसरा ये वाला एंगल नहीं हो सकता तेरे साइड वाला? तुमने 157 निकाला ना, तुमने हाँ। नीचे वाला एंगल निकाला होगा ये वाला, हाँ सर, क्यों ये वाला नहीं हो सकता क्या? हो सकता है। तो फिर दो आंसर हो जाएंगे इसके तो। सर वो 180 से ज्यादा नहीं हो जाएगा? 180 में कम होना चाहिए। दो वेक्टर के बीच में एंगल हमेशा 180 से 180 से कम होना चाहिए। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 180 हो सकता है। समझ आई बात? ये मैक्सिमम कितना सर- हो सकता है? सर मैक्सिमम 180 हो गया तो दोनों साइड 180 होगा ना। हाँ तो क्या दिक्कत है? तो उसमें प्रॉब्लम तो थोड़ी सर ना एक है। ही बार बोल रहा है लिखो ना मैक्सिमम 180। 180 होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। मैक्सिमम अरे 180 हो मैं सकता है। अरे भाई तुम्हारे में डिस्कशन मत किया करो। इतनी इसकी इतनी तुम डिस्कशन मत किया करो, मेरे से पूछ दिया करो, एक दूसरे को मत समझाया करो। तो दोनों एंगल 180 हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने बोला 180 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसमें क्या डाउट है बताओ? पूछो। हाँ सर। इसमें क्या डाउट है बताओ? 180 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। नहीं सर हो गया। तो जो क्वेश्चन पूछा है वो पूछा ही गलत है। तू खुद सोच के अगर पूछता तो वो क्वेश्चन पूछने की जरूरत नहीं है ना। 180 से कम होना चाहिए, तो ऊपर वाला एंगल नहीं लेंगे, नीचे वाला लेंगे। नीचे वाला कितना एंगल है? इसको 157। कितना? 157। सर अच्छा, ए और सी के बीच का एंगल? नाइन्टी एट। 98. ये वाला 53 है ना, और ये वाला 45। 45। दोनों ऐड हो जाएंगे, यस सर। 98 डिग्री। 8। ए और बी के बीच का? 105. सर ए और बी तो हो गया ना, सी और बी। ए सी और बी, सॉरी, सी और बी के बीच का। 105। बस समझ लगे ना बात अब कैसे निकालना है? Yes, sir. हाँ, sir. ज्यादा मत करो, अगर 180 से ज्यादा डिग्री एंगल नहीं हो सकता है। हाँ, इसके बाद देखो। ये √2 है, ये √2 है ना, और ये 2 है। ठीक है, ये √2 और ये 2। आपको ये ए वेक्टर दे रखा है, ये आपको सी वेक्टर दे रखा है, और ये आपको बी वेक्टर दे रखा है। बताओ ए बी के बीच का, बी सी के बीच का, ए सी के बीच का। ए और बी का तो 90। नहीं वो 90 होगा. सर ए और बी का तो 90 होगा। 90 ही होगा ना। सर बी और सी का 135. तो ढूंढना क्या है? एंगल एंगल बिटवीन ए बी, बी सी और सी है। सर बी और सी के बीच में 135 होगा. बी और सी के बीच में 135 होगा। और उसका तो 90 होगा। सर बी और सी के और ए और सी के बीच में 45 होगा. आंसर ए और सी के बीच में कितना होगा? 135. 135. वो ऊपर जाएगा ना, तो हाँ ऊपर जाएगा. 135। पता लग गया एंगल कैसे निकाल रहा हूँ? इसको हाँ, आगे सर। बढ़ाओ। हाँ सर. ये वाला एंगल चाहिए, अंदर वाला 45 होगा, ये पता लग गया? क्या अच्छा, है? सर। तो साइड एंगल ट्रायंगल है। इसको आगे बढ़ा लो ऐसे, है ना। तो ये 45 डिग्री है, तो ये कितना होगा?
135 135 समझ आ गई ना बात, कैसे निकालने होते हैं एंगल, हाँ सर है ना? समझ आ गई बात ये यस सर। ये हाँ, एंगल सर। वाली कहानी खत्म। उसके बाद आता है अपना एंगल के बाद एक रिप्रेजेंटेशन आता है, नहीं आता है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर वो बता देता हूँ। recap वाला। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर वो कैसे करना होता है? जैसे आपको वेक्टर दे दी जाए ए वेक्टर इक्वल टू 3 यूनिट्स 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे? ईस्ट को बेस मान के नॉर्थ की तरफ 30 डिग्री। हाँ ईस्ट और वाली और वेक्टर के बीच में 30 डिग्री। नॉर्थ ऑफ ईस्ट, नॉर्थ ऑफ ईस्ट कैसे बनेगा? पीछे ईस्ट को बेस। हाँ ईस्ट को बेस। ये नॉर्थ है आपका, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, है ना? ईस्ट से नॉर्थ की साइड जाते हुए, ईस्ट से नॉर्थ की साइड 30 डिग्री एंगल ऐसे। ये ए वेक्टर रिप्रेजेंट हो गया। मान लो यहाँ पे वी वेक्टर आपको लिखा जाए 5 यूनिट्स 37 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। वेस्ट से साउथ की तरफ। वेस्ट से साउथ की साइड, है ना? वेस्ट से साउथ की साइड जाते हुए नीचे, सर और 37 डिग्री यहाँ पे, ये 37 डिग्री होगा। समझ आ गई बात है कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है वेक्टर को? यस सर। सर बस ये तरीका होता है वेक्टर रिप्रेजेंटेशन का। अच्छा एक और आता है इसमें 4 यूनिट्स ड्यू नॉर्थ वेस्ट, ऐसे लिखा हो तो 45 डिग्री। 45 डिग्री 45 डिग्री नॉर्थ वेस्ट में 45 डिग्री यहाँ पे, ये भी 45, ये भी 45, बराबर है? यस सर। यस सर इसके बाद अपन पढ़ेंगे एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। नहीं पहले वो पढ़ लेते हैं, चलो एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स पढ़ लेते हैं। ये कर लिया, नोट कर लिया? एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, देखो दो वेक्टर को ऐड करने का मेथड है ना? दो वेक्टर को ऐड करने के लिए तो फॉर्मूले होते हैं, बट दो से ज्यादा को ऐड करने का कोई फॉर्मूला नहीं होता है। वो एक पॉलीगन लो होता है, उसमें दो दो को ऐड करके किया जाता है ना? हाँ सर। समझ नहीं बात? जैसे मानो आपको दो वेक्टर दे रखे, है ना? आपको दो वेक्टर दे रखे हैं, ये ए वेक्टर और ये आपको बी वेक्टर। इन दोनों को आपको ऐड करना है, दोनों के बीच का एंगल थीटा दे रखा है। तो इनका रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला होता है, रिजल्टेंट ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ऐसे डायगोनली, ऐसे दोनों के बीच से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको आर वेक्टर बोलते हैं, या फिर दो तरीके होते हैं, एक ट्राइंगल होता है, दोनों को छोड़ वेक्टर और यहाँ पे बी वेक्टर, है ना? अब बताओ ए और बी के बीच का एंगल कहाँ पे रिप्रेजेंट होगा? ए को आगे बढ़ाओगे, ये एंगल हो जाएगा थीटा, ठीक है ना? और अब ट्राइंगल की थर्ड साइड से रिप्रेजेंट होगा, ट्राइंगल की थर्ड साइड से रिप्रेजेंट होगा ना? ट्राइंगल लो में तो ये होता है ना, दो वेक्टर तो सेम डायरेक्शन में होते हैं, और तीसरा वेक्टर होता है ट्राइंगल की थर्ड साइड से रिप्रेजेंट किया जाता है इन द अपोजिट डायरेक्शन, इन द अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन क्या होगी? देखो ए का डायरेक्शन क्या है? ऐसे, बी का डायरेक्शन ऐसे, दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए, ऐसे हो गए ना? तो थर्ड वेक्टर जो होगा आर वेक्टर, इनका रिजल्टेंट वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, वो ऐसे होगा, मतलब एरो यहाँ पे होगा, या तो ऐसे समझो,
या फिर ऐसे समझो ये कंटिन्यूशन होता है, एक का हेड दूसरे का टेल, फिर दूसरे का हेड थर्ड वाले का टेल, ऐसे कनेक्ट होते हैं ये। जैसे देखो ए वाले का यहाँ पे टेल है, ए वाले का यहाँ पे हेड है ना। अगर ये सेम ऑर्डर में हुए तो बी वाले का यहाँ पे टेल होना चाहिए और यहाँ पे हेड होना चाहिए, जो कि है ना। हाँ यहाँ पे सर। टेल हो जाएगा। अब देखो हेड टेल हेड फिर टेल हेड। अब आर वेक्टर जो अगर सेम ऑर्डर में होता तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था आर वेक्टर का? टेल। जबकि यहाँ पे हेड है। तो जहां पे भी रिवर्स ऑर्डर होगा वहां पे क्या हो जाएगा, ये सीक्वेंस टूट जाएगा। या तो ऐसे याद रखो या फिर ऐसे याद रख लो, देखो ये ए बी जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं ना एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और हाँ, ये सर। आर वाले वेक्टर जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाता है। तो आपको कैसे भी याद रख लेना है, बट तरीके से याद रख लेना कि कैसे याद होना चाहिए। मेरी बात मानो तो हेड टेल वाला याद रख लो, है ना। सेम ऑर्डर वाले क्या होते हैं, हेड टेल कनेक्टेड होते हैं, और रिवर्स ऑर्डर जहाँ पे होगा वहां पे सीक्वेंस टूट जाएगा। टूट जाएगा। तो इसमें आर का जो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है वो होता है रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर B प्लस square 2ab cos theta, cos theta। cos theta where थीटा क्या होता है? Angle between two vectors. angle between two vectors एंगल बिटवीन जिनको आपको ऐड करना है, जिनको ऐड करना है उनके बीच का एंगल होता है ये। हिंदी समझ आती है ना सबको? हाँ सर। मतलब लिखा हुआ है वो पढ़ना तो आता है। हाँ सर जिन दो वेक्टर को ऐड करना है उनके बीच का एंगल होता है, समझ रही बात ये? यस तो सर हमें यहाँ पे किनको ऐड करना था? ए बी तो ए बी के बीच का एंगल हो जाएगा। अब इसकी डायरेक्शन भी दी जाती है। आर वेक्टर जो होता है उसकी डायरेक्शन फर्स्ट वेक्टर से ए वेक्टर से उसको मानते हैं अल्फा। यहाँ पे एक टेन अल्फा भी निकाला जाता है। टेन अल्फा क्या होता है? बी साइन थीटा अपॉन Plus B A cos cos alpha. A plus cos देखो theta। इसको बोलते हैं फर्स्ट वेक्टर यहाँ पे, और इसको बोलते हैं यहाँ पे सेकंड वेक्टर। तो ऊपर कौन सा आता है पहले? सेकंड वेक्टर। सेकंड वेक्टर। और नीचे क्या आता है? फर्स्ट वेक्टर यहाँ First। पे। ये थोड़ा तरीके से याद रखना। जिस वेक्टर के साथ एंगल निकालते हैं उसको फर्स्ट वेक्टर बोल देते हैं और वो नीचे आता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसमें डिफरेंट टाइप के केस होते हैं। ये बात समझ आ गई सबको? एंगल ये एक तो फॉर्मूला रट लो, दो वेक्टर के एडिशन का फॉर्मूला, इससे मैग्नीट्यूड मिलता है, उससे डायरेक्शन मिलती है, ठीक है। ये डायरेक्ट ऊपर वाला मैग्नीट्यूड, नीचे वाला डायरेक्शन। समझ आ रही है ना बात ये? यस सर। अभी भी दो चार लोग ही बोल रहे हैं, इसका मतलब दो चार को समझ आ रहा है। ना Yes, तो sir. समझ आ रहा है। बाकी फिर एक पेज फिर बनवाओगे तो मना, थोड़े दिनों बाद के फिर शुरू से पढ़ाना है। और तो क्या, फिर थोड़े दिन बाद फिर बोलोगे कि सर अब जेई मेंस भी समझ नहीं आ रहा है और एक और पेज बनाओ Starting से जिसमें board है समझ। जिसमें 9-10 से पढ़ाओ के वो भी समझना है, फिर 9-10 वाला भी। तो अब बोलो ना फिर बेटा, फिर अभी भी डाउट रह जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। अभी भी डाउट रह जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। समझ रही नहीं यही बात? ये लास्ट चांस है ना सबका। हाँ, ये लास्ट चांस है, तो इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। हाँ सर अभी तो हो जाएगा। अभी तो हो जाएगा ना? हाँ सर अभी हो जाएगा। देखना अभी इनको कोई डाउट तो नहीं है ना अभी? सर अभी नहीं, अभी तक तो नहीं। विद्या तेरे को भी कोई डाउट नहीं है ना बेटा? देखो किंचुक को भी कोई डाउट नहीं है, विद्या को भी कोई डाउट नहीं है। ठीक है चलो अब आगे बढ़ते हैं अपन। सर अब ऐसा मत करना, वरना नेक्स्ट टाइम किंचुक जानबूझ के हाँ बोलेगा। हाँ सर डाउट है। तो फिर विद्या समझा देगी ना, तो विद्या को डाउट नहीं होता है। तो एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, उससे क्या नॉलेज बढ़ती है। हम तो करते थे हमारे टाइम पे, कॉलेज टाइम पे भी बहुत हेल्प की हमने तो।
सर आपके गांव वालों ने तो सबकी हेल्प की है ना। मौका मिलता है बेटा, ऐसे ऐसे पढ़ाना क्या होता है, मौका होता है वो तो मौका ढूंढा सर तो वरना सर आपका गांव नहीं होता तो बेचारा हमारे इलॉन मस्क नहीं होता, मुकेश अंबानी नहीं होता, कोई नहीं होता सर। विकास दुबे भी उधर से ही है क्या? बहुत छोटी बात है। एलोन मस्क, अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी बहुत छोटे छोटे लोग हैं, तो हमारा गांव बहुत बड़ा है। ये वो तो असली लोग है ना, तो कहाँ है वो? अगर देखो थीटा 0 डिग्री होता है, मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर कैसे होते हैं? पैरेलल। है ना, ऐसे दोनों या तो एक के ऊपर एक हो सकते हैं, ये भी पैरेलल वेक्टर ही होते हैं, या फिर एक के नीचे एक ऐसे हो सकते हैं, ये भी पैरेलल वेक्टर ही होते हैं। समझ आई बात की? तो अब रिजल्टेंट क्या होगा इनका, देखो रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 0। cos 0 कितना होता है भाई? 1 ये अंदर a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ब्रैकेट से बाहर निकालोगे तो a प्लस बी हो जाएगा। यही मैक्सिमम वैल्यू भी होती है, किन्हीं भी दो वेक्टर की रिजल्टेंट का मैक्सिमम वैल्यू भी इतना ही हो सकता है कि दोनों का रिजल्ट, जो दो वेक्टर है उनका मैग्नीट्यूड का क्या कर दो, सम कर दो। ए और बी क्या चीज है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, और रिजल्टेंट क्या मिला? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, है ना। फॉर एग्जांपल आपको बोला गया ए का मैग्नीट्यूड कितना है 3, बी का मैग्नीट्यूड कितना है 4, तो ए सॉरी, और ये भी बोला गया कि ए वेक्टर जो है वो पैरेलल है बी वेक्टर के, है ना। ए वेक्टर क्या है? बी वेक्टर के पैरेलल। तो बताओ इनके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा? 7। अभी तो पढ़ा है ये, अभी पढ़ा है इसलिए ज्यादा चमक रहा है, फिर जब थोड़े दिन बाद हो जाते तब भूल जाते हो ये कंडीशन। ये इंपॉर्टेंट है, ये कंडीशंस इंपॉर्टेंट होती है इसमें। जब भी दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो उनको डायरेक्ट ऐड किया जा सकता है, उनका मैग्नीट्यूड क्या किया जा सकता है? डायरेक्ट ऐड किया जा सकता है। और इसी को ही अगर तुमसे ये पूछता कि ए वेक्टर ये है बी वेक्टर ये है, ये कंडीशन नहीं देता, और तुमसे पूछता कि आर मैक्सिमम कैलकुलेट करो, रिजल्टेंट तो भी 7 ही है। इस 7 से ज्यादा है, 7 से ज्यादा तुम चाहे कितना भी डिग्री एंगल पुट कर लो, 7 से ज्यादा मैग्नीट्यूड कभी नहीं मिलेगा तुम्हें इन दो वेक्टर का। ए और बी के बीच में कितने भी डिग्री एंगल रख लो, 7 से ज्यादा कभी नहीं मिलेगा। इसका मतलब 7 मैक्सिमम आ रहा है, तो जब 0 डिग्री पे होते हैं ना तभी मैक्सिमम भी मिलता है। समझ रही बात ये? यस सर। ठीक है। सेकंड, हाँ कुछ नहीं। थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर परपेंडिकुलर है। ये बेटा सब याद रखनी कंडीशंस, बाद में तुम इन्हीं में जाके उलझ से देते हो कि मैंने क्या बोल दिया, तुम्हें समझ नहीं आता है। मैं बोलूंगा दो वेक्टर परपेंडिकुलर की कंडीशन बताओ, क्या बताओ? दो वेक्टर परपेंडिकुलर की कंडीशन, दो वेक्टर परपेंडिकुलर की कंडीशन मतलब थीटा 90 डिग्री, तो उनका रिजल्टेंट का फॉर्मूला बताओ। तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही तो पाइथागोरस थ्योरम है बेटा, दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो पाइथागोरस थ्योरम लगती है ना उसमें। हाँ सर। क्या नहीं समझता तुम्हें? हाँ चमका हाँ सर। क्या ब्राइटनेस बढ़ाओ थोड़ी, ब्राइटनेस नहीं बराबर है। ब्राइटनेस थोड़ी मेरी। अरे सर आ गया मस्त। अल्फा बीटा गामा रिपोर्टिंग। हाँ सर। हाँ सर। ऐसे अल्फा रिपोर्टिंग कर दिए, बीटा गामा किधर है? यस सर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अल्फा बीटा गामा रिपोर्ट कर दिए भाई। एक और नए नाम एक्स वाई जेड भी रख देते हैं किसी के ना, लड़कों में रखते हैं एक्स वाई जेड। किसका नाम रखें? एक्स किसका नाम रखें? क्षितिज का नहीं, किंशुक का। किंशुक का, किंशुक तुम्हारा नाम एक्स है। किंशुक का नाम एक्स। चलेगा। क्षितिज तुम्हारा नाम वाई है और जीत तुम्हारा नाम जेड है। यस सर। वही जेड है। और जील तुम क्या हो? डेल्टा? नहीं डेल्टा तो मैं हूँ। हाँ वो आप हो सर डेल्टा। सर डेल्टा आप ही हो। जील तुम क्या हो? गामा।
गामा तो है ना ऑलरेडी। अरे गामा भी है। गामा जील हमारा वो तुम सी प्लस पढ़ते होंगे तो एक ग्लोबल वेरिएबल डिफाइन करते होंगे ना लूप के बाहर। सर सी प्लस नहीं पढ़ा था हाँ नहीं पढ़ा क्या तुमने कभी? सर ओमेगा रख दो ना। सर आयोटा रख दो। आयोटा हाँ। आयोटा सही है। आयोटा वेरिएबल मतलब ये इमेजिनरी वेरिएबल है हमारा। Imaginary। आयोटा। चलो, दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनके रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और tan अल्फा कितना हो जाएगा यहाँ पे? tan अल्फा हो जाएगा b sin 90 डिवाइडेड बाई a प्लस b cos 90। यस सर। हाँ b सर। sin 90 होता है 1 और by cos 90 होता है 1। ये हो जाता है b बाई a तो अल्फा इक्वल टू हो जाता है tan इनवर्स b बाई। ये किससे एंगल मिला है? B by। अल्फा कौन से वेक्टर से एंगल होता है? अल्फा कौन से वेक्टर से एंगल होता है? फर्स्ट वेक्टर फर्स्ट ए वाले से नहीं बेटा, फर्स्ट वेक्टर से एंगल होता है। फर्स्ट वेक्टर कौन सा माना है यहाँ पे हमने? ए माना है। ऐसे यार रुको सीक्वेंस से, नहीं तो फिर भूल जाओगे। ए वाले से हमेशा ए वाले से। मैं बता चेंज होते क्या देर नहीं लगती है। नीचे वाले को मैं लिख दूंगा बी और ऊपर वाले को लिख दूंगा ए और फिर यहाँ पे लिख दूंगा आर। तो तुम है ना इससे एंगल निकाल लोगे। वो ये फॉर्मूला इसमें भी लगा दोगे। इसमें फर्स्ट वेक्टर कौन सा हो गया हमारा? बी। बी। सेकंड वेक्टर कौन सा हो गया? आर। ए हो गया है। अब इस फॉर्मूले में क्या चेंज होगा यहाँ पे? ए की जगह बी आएगा, बी की जगह ए आएगा। टी अपॉन बी प्लस ए tan inverse a by b। उल्टा हो गया ना ये काम। ए की जगह बी, बी की जगह ए बन जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास। इसके बाद थर्ड पॉइंट हमारा क्या आता है? when थीटा इक्वल टू कितना दे रखा हूँ? 180 डिग्री। 180 मतलब ए वेक्टर इज एंटी पैरेलल टू बी वेक्टर। ये एंटी पैरेलल के सिंबल है ना? बताओ इसमें क्या लिखा जाएगा? माइनस बी वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180। रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos 180 माइनस 1 होता है। माइनस 2ab। ये क्या बन जाएगा? ए माइनस बी माइनस b ए माइनस ए माइनस बी स्क्वायर हट जाएगा। अरे मोड ऑफ ए माइनस बी बनेगा। अरे इसमें दो चीजें होती है ना। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर भी है और ये b माइनस ए का होल स्क्वायर भी है। नहीं है क्या? अरे है कि नहीं है? सर। है ना? तो फिर अब तुम रूट के बाद क्या लिखोगे? a माइनस बी लिखोगे, b माइनस ए लिखोगे। कैसे पता लगेगा? मॉड इसलिए मॉड का काम क्या होता है? पॉजिटिव वैल्यू मतलब नेगेटिव को पॉजिटिव बना दे। है ना? नेगेटिविटी को हटा देना और सब पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर देना, है ना? हाँ सर। ऐसे करते हैं ना। मोड बहुत अच्छा इंसान है। घर पे लगा लेना मोड है। हाँ? इधर कहाँ ऐसी चीजें मिलती है? मोड नहीं है तुम्हारे घर पे? मेरे घर से ले जाना। तो मेरे घर पे बहुत सारे हाँ पड़े सर हैं। आएंगे पक्का। हाँ सर आएंगे। थोड़ा एक टुकड़ा दे देना। हाँ नहीं पूरा ट्रक भर के ले जाना। एक टुकड़े का क्या करेगा? अरे सर वो तो आपका बड़प्पन है। बहुत नेगेटिविटी तुम्हारे घर में। नहीं सर हम इतना लालच नहीं रखते। बहुत लगाओ। एक पेपर पे बहुत सारे मोड बना के दे दूंगा मैं तुम्हें। बहुत तो एक पेपर सर हमारे मार्क्स क्या देगी? मॉड्यूलस लगाना ना। क्या तुम्हारे मार्क्स के आगे मॉड्यूलस लगाना है? हाँ सर। बेटा तेरा नाम सही रखा है बेटा इन लोगों ने। सही है। तो उसकी बातों को इग्नोर भी किया जा सकता है क्योंकि ये इमेजिनरी है। तेरी बातें खारिज कर दी गई है तेरी बातें। एक फोर्थ होता है जिसमें दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर हो। मान लेता हूँ P और दोनों के बीच का एंगल तो थीटा ये काम का रिजल्ट होता है। इसका बहुत यूज होता है हमारे। जब दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर हो तो उनका रिजल्टेंट कैसे निकाला जाए उसका डायरेक्ट फॉर्मूला
ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर। अब आपसे बोला जाए कि इसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बताओ, तो फटाफट से क्या बताने का होता है इसमें, r इक्वल टू होता है 2a cos थीटा 2p cos थीटा बाई 2। क्या होता है 2p cos थीटा बाई 2। p क्या चीज है कि मैग्नीट्यूड, थीटा ट्राइंगल है इसे, जैसे आपको फॉर एग्जांपल ऐसे बोला गया कि ये आपको 5 न्यूटन है, नहीं 10 न्यूटन है, और ये 10 न्यूटन है, ठीक है, और इन दोनों के बीच का एंगल है 60 डिग्री। बताओ इनका रिजल्टेंट कितना होगा। 10 तो हाँ सर 10 r इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 इंटू पी, पी की वैल्यू 10 इंटू 20 by 10 60 बाई 2, तो 20 इंटू cos 30 कितना होता है 3/2 10 के साथ आता था तुम्हारे 10√3। एंगल तो आधा करोगे ना, टोटल एंगल ये 60 है तो 60 का आधा तो करोगे। समझ ही नहीं आई बात ये। यस सर। Yes, sir. और रिजल्टेंट जो होता है हमारा वो दोनों वेक्टर से बराबर बराबर डिग्री पे होता है। तो 60 माना है ना, इधर थीटा माना है तो थीटा बाई 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 60 माना है तो 30 हो जाएगा। दोनों से बराबर बराबर डिग्री पे होता है ऐसे। समझ रही बात ये? हाँ सर। अब देखो, अब इसमें फेमस क्वेश्चन क्या होता है हमारा, यहाँ से हम एक क्वेश्चन करते हैं जो मैंने रिजल्टेंट ऊपर वाला बताया था ना तुम्हें। मान लो आपको 3 फोर्स ऐसे दिए गए, ये 20 न्यूटन, ये भी 20 न्यूटन, और ये भी 20 न्यूटन, और तीनों के बीच का एंगल 120 डिग्री है। ठीक है, इनका आपको रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। सॉल्व करके बताओ सब लोग। सॉल्व करके बताओ। हाँ हाँ बोल। हेलो हो गया, कैसे किया? हाँ बाकी और लोगों से हुआ? सर एक सेकंड। हाँ सर आ गया आंसर। रिजल्टेंट वाला इसमें देखो सर आ गया आंसर। 3 वेक्टर को एक साथ तो सॉल्व करने से रहे नहीं, पहले 2 को सॉल्व कर लो। वैसे भी मैंने इन दोनों को सॉल्व किया, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो मेरे को पता लगा दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो और दोनों के बीच का एंगल 120 डिग्री है। तो पहली बात तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो ऐसे होगा ना, यहाँ पे ये भी 60 Yes, डिग्री sir. होगा और ये भी 60 डिग्री होगा, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 2p, p के वैल्यू 20 इंटू XYZ। मेरे XYZ स्क्रीन तो शेयर करो। स्क्रीन शेयर नहीं करें अभी। XYZ रीजॉइन का मैसेज डालो ना। चल रीजॉइन तो मैं डाल देता हूँ, तो आधे बच्चे फिर निकल लेते हैं इधर से। ये लूप होल है।
देखो इसका एंगल कितना आएगा 120 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 60 डिग्री होगा ना ये। हाँ हाँ सर। तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 20 इंटू 1/2 तो ये 2 कट जाएगा 20 आ जाएगा। तो इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आया 20 आया। अब इन दोनों वेक्टर को तो हटा दो यहाँ से, ये पिक्चर में से हटा दो। ये 60 डिग्री एंगल है और ये 120 एंगल है, तो 60 और 120 कितना हो जाएगा 180 ना। 80 मतलब हाँ, सर। ये दो वेक्टर जो हैं इन दोनों को अगर मैं बाहर बनाऊं तो ये ऐसे एक दूसरे के ऑपोजिट हो गए, ये दो एंटी पैरेलल वेक्टर हो गए बेसिकली, हो गए ना। ये 20 न्यूटन और ये ग्रीन वाला इधर, ये ग्रीन वाला, ठीक है, ये भी 20 न्यूटन, दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल है। अब 180 पे दो वेक्टर होते हैं तो उनके रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है मोड ऑफ ए और a माइनस b इसमें दोनों को -b। माइनस करोगे तो 0 आंसर आ जाएगा। 0 तो जब भी दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो और वो ऑपोजिट होते हैं तो आंसर क्या जाता है 0 0। तो तीनों वेक्टर का मिला के आंसर क्या आया 0। 0। इसको आर नेट कोड, तीनों वेक्टर का मिला के नेट कोड कितना आया 0। अब इसी क्वेश्चन को रिपीट करना, इसमें ऊपर वाला जो नहीं, ये वाला जो फोर्स है इसको लिख लेना 10 न्यूटन। या और अच्छा करवाऊं, 10 आंसर आएगा इसमें 10 आएगा आंसर। हाँ सर। सर अब इसी को वापस रिपीट करना, ये तो 10 कर ही दिया था, इसको 30 कर लो, तो 10, 20 और 30 हो गए। अब सॉल्व करो। टेन 20 और 30 हो गए, एंगल वही है 120 120 120। निकालना पड़ेगा इसे। So 10 into 1 minus root 7. आंसर तो पता नहीं है, निकालना पड़ेगा। सर मेरे हिसाब से एंगल में फंस जाओगे तो कंधे से एंगल डाले होंगे कुछ। पहले किसको सॉल्व कर लें अपन, नीचे वाले दो को सॉल्व कर लेते हैं सर, ये कौन सा इजी पड़ेगा। और 10 और 20 वाला कर लेते हैं। 20 और 30 का रिजल्टेंट निकालते हैं। अब तो रिजल्टेंट का कौन सा फॉर्मूला लगेगा, रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। हाँ सर a स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर वो 400, 400 b स्क्वायर मतलब 900, 2 इंटू 20 ये 600 a इंटू b, और cos 120 कितना होता है -1/2।
तो ये 2 से 2 निकल लेगा, -600 ये कितना हो गया टोटल 13 मतलब √700 700। 700 इसे चाहो तो 10√7 कर सकते हो। अब एंगल भी तो निकालना पड़ेगा। अब बताओ किसको ए माने किसको बी माने। जिसको ए मानोगे वहां से एंगल मिलेगा। So 30 को ए मान मैंने 30 को ए मान लिया। तो पहले क्या होता है बी साइन थीटा मतलब 20 इंटू साइन 120 डिवाइडेड बाई 30 प्लस 20 कॉस 120। साइन 120 कितना होता है? साइन 120 कितना होता है? √3/2 √3/2 है ना? ये होता है √3/2। तो ये 20 इंटू √3/2 है ना? ये हो जाएगा 30 और cos 120 तो -1/2 होता ही है। -1/2। हाँ सर tan अल्फा इक्वल टू ये हो जाएगा 10√3। 10 नीचे 20। √3/2। एक्चुअल में इसका कोई एंगल निकलेगा नहीं। हाँ सर मतलब अगर तुम कैलकुलेटर से निकालोगे तो मिल जाएगा, बट इसमें कोई एंगल निकलेगा नहीं, है ना? समझ रही बात ये? बट अगर मैं तुम्हें डायग्राम बना के बताऊं तो ये कुछ ऐसे मिला है। यहाँ पे मिला है तुम्हें ये रिजल्टेंट वेक्टर जो इसके साथ ए वेक्टर के साथ कितने डिग्री एंगल पर है? ये tan इनवर्स अल्फा, ये अल्फा मिला था। और ये आपका दूसरा वेक्टर है। इन दोनों के बीच में ये एंगल कितना था? 120 डिग्री, है ना? अब आपको इन दोनों को क्या निकालना है? ये 10√7 है। तो आपको इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है, तो इन दोनों के बीच का ये टोटल एंगल आपको पता होना चाहिए। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अल्फा की वैल्यू यहाँ पे मिल जाती है तुम्हें 37 डिग्री, मान लो ऐसा। अल्फा कितना मिल जाता? 37 तो टोटल एंगल कितना हो जाता दोनों के बीच में? 37 प्लस 120 157 डिग्री हो जाता है। ये हाँ सर हो जाता ना? तो इनका रिजल्टेंट कैसे निकाला जाता है? फिर रिजल्टेंट का वो दोबारा फिर एक और फॉर्मूला लगाते हैं, 20 का स्क्वायर प्लस 10√7 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 20 इंटू 10√7। और यहाँ पे एंगल कितना मिला है? यहाँ पे तो अल्फा ही है ना, तो अल्फा की जगह क्या लिखूं मैं? 120 प्लस अल्फा लिख लेना। अभी ये सोल्व करना पॉसिबल नहीं हो रहा है, बट ऐसे कर तो सकते हैं ना? हाँ सर सोल्व किया जा सकता है ना? अल्फा अगर सिंपल सी वैल्यू मिल जाती तो अपन सोल्व कर सकते थे। हाँ सर। आगे बढ़ अल्फा कितना मिला था? किसी को मिला था क्या? मैं निकाल के बताऊं अल्फा कितना आता है। अल्फा आएगा तो आपके सुपर कंप्यूटर से हो जाएगा। सुपर कंप्यूटर से निकाल रहा हूँ। 40.89 आ रहा है, मतलब 41 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा? ये 41 डिग्री हो जाएगा अल्फा। 40.89 मान लो। और फिर मैं तुम्हें इसकी वैल्यू भी बता देता हूँ। 120 प्लस 40 प्लस 40.89 और ये माइनस में आता है, -0.94 आ रहा है। ये कितना आ रहा है? -0.94। -0.94 आ रहा है। ऑलमोस्ट -1 हो गया ना। तो 20 का स्क्वायर 400, 20 का स्क्वायर 400, 10√7 का स्क्वायर 700 और उसमें से माइनस करना है कितना? 40 400√7 और इसका रूट निकालना है। ये आंसर आ रहा है 6.45 6.45 आ रही इसकी वैल्यू। समझ रही बात ये? ठीक है, ऐसे निकाल रहा हूँ।
तो अपन ने एंगल देख लिया, वेक्टर एडिशन देख लिया है, स्पेशल केस कर लिए हैं अपन ने। इसके बाद सब्ट्रैक्शन आएगा। सब्ट्रैक्शन ये नोट कर लिया तो आगे बढ़ो। एक्स वाई जेड अल्फा बीटा गामा रिपोर्टिंग। यस सर। ये तो बेटा साहिल Yes, शाह का नाम sir. बताओ बेटा, साहिल शाह का नाम अच्छा सा बताओ, ये बोलता तो है नहीं, इसका कोई गंदा सा नाम बताओ, जो नाम बोलेंगे तो बोलना पड़ेगा इसे। ओमेगा साहिल बेटा ये तो साहिल सर थीटा तो डेंजरस नाम हो जाएगा, आप तो कितनी बार थीटा यूज करते हैं तो इधर। ये सिंगल ब्रैकेट, इसका नाम सिंगल ब्रैकेट रखते हैं इधर। सिंगल ब्रैकेट जैसा ये नहीं है, लैम्डा लेमदा जैसा है। हाँ हाँ, वैसे लेमदा जैसा भी हो सकता है, ये पतला दुबला सा वैसे ही ना लेमदा है। छोरे तू बोलना स्टार्ट किया कर, नहीं तो अभी तेरा फिर नाम उल्टे सीधे रख दूंगा मैं भी। अरे नहीं सर। अरे नहीं सर क्या, तो माइक क्यों बंद हाँ रखता है सर तू? बोलूंगा। अरे हाँ सर, सर डिस्टरबेंस है इसीलिए। ओहो ओहो, डिस्टरबेंस आ अरे रहा सही है। में। अरे हाँ तू तो सर। चालू रख, हम तो डिस्टरबेंस सुनना चाहते हैं, चालू रख। अरे नहीं सर। पीछे क्या डांस करता है तू, गाना चला के डिस्टरबेंस कैसे आ रहा है? नहीं सर, मैं हॉल में बैठा हूँ इसीलिए, वाईफाई रूम तक अच्छे से आता नहीं है तो हॉल में क्या, तो डांस करता है तो अरे हॉल में मेरा ऐसे? पूरी फैमिली है ना इसीलिए। अच्छा सही है। तो तू बेटा बोला तो कर कुछ ना कुछ कभी ना कभी तो। हाँ सर हाँ सर। हाँ चलो, अब इसके बाद है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में आपको कुछ नहीं करना होता है। सब्ट्रैक्शन इज नथिंग बट एडिशन का ही एक पार्ट है। जैसे आपको मान लो ए वेक्टर में से बी वेक्टर को माइनस करना है, इसको ऐसे कर लेते हैं अपन, ए प्लस माइनस बी वेक्टर बना लेते हैं, है ना। ए प्लस माइनस बी वेक्टर बना लेते हैं, मतलब बी का नेगेटिव, इसको बोलते हैं नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर। डायरेक्शन उल्टी, नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर। जब माइनस लग जाता है तो उसे नेगेटिव बोल देते हैं, नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर। अब नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर का मतलब क्या होता है? जैसे आपसे बोला जाए ए वेक्टर, सॉरी बी वेक्टर आपको ऐसे दे रखा है 30 डिग्री पे, अगर आपको इसको नेगेटिव बनाना है तो इसका नेगेटिव इसके जस्ट अपोजिट बना दो, सेम मैग्नीट्यूड का वेक्टर इसके जस्ट अपोजिट यहाँ पे बन जाएगा, ये नेगेटिव बी वेक्टर हो जाएगा माइनस बी। ये 30 था तो यहाँ पे ये 30 डिग्री उल्टी डायरेक्शन, उल्टी डायरेक्शन में हो जाता है। तो अपने को क्या करना होता है, ए को बी के साथ, सॉरी ए में से बी को सब्ट्रैक्ट करना होता है, तो ये अपन ए और बी ऐसे बनाते हैं। तो बी को ऊपर ना बना के बी को नीचे बना लो ऐसे यहाँ पे, मतलब ये माइनस बी हो जाएगा ना। ये एंगल थीटा था। अब अपने को किन दोनों को ऐड करना है, किन दो वेक्टर्स को ऐड करना है, माइनस बी। ए और माइनस बी। तो रिजल्टेंट के फॉर्मूले में अपन क्या करेंगे, थीटा को देखो, जिन दो वेक्टर को ऐड करना है उनके बीच का एंगल कितना है, जिन दो वेक्टर को ऐड करना है उनके बीच का एंगल कितना है? कौन से दो वेक्टर को ऐड करना है? ए और माइनस बी। तो ए और माइनस बी के बीच का एंगल देखो ना, ये ए को आगे बढ़ाया और ये 180 माइनस थीटा। तो पहले क्यों नहीं बोल रहे थे? बोला मैं बेटा मेरे कान थोड़ा बुढ़ापा आ गया है ना, तो कान थोड़े बोला कर तुम, बुढ़ापा है मेरे यार, क्या करूं मैं, अब मशीन लगवानी पड़ेगी। हाँ अभी बस 30 साल का बूढ़ा हूं मैं बस, है ना, तो यही बोलना चाह रहा है अभी, पर बुढ़ापा आ गया अभी मेरा, है ना, थोड़ा जोर से बोला कर। तो आर का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 माइनस थीटा। थीटा को 180 माइनस थीटा से रिप्लेस कर दिया जाए तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
और 2ab cos 180 माइनस थीटा कितना होता है? माइनस cos थीटा। माइनस cos थीटा होता है, तो माइनस बाहर निकाल लेते हैं और ये हो जाएगा फॉर्मूला। अब देखो सब्ट्रैक्शन के फॉर्मूले में क्या चेंज हुआ, सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज चेंज होती है, यहाँ माइनस आता है ना। जब आपको a और b को सब्ट्रैक्ट करना है तो ये थीटा किसके बीच का एंगल है? ए और माइनस बी ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर। नहीं, a और माइनस b के बीच, a और b के बीच का ये एंगल तो ये आपने यहाँ पे माइनस लगा दिया ना, तो फिर एंगल चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। मैंने एंगल चेंज करके फॉर्मूला बनाया है। अब तुम्हें क्या बात ध्यान रखनी है, जिन दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है ये थीटा उसके बीच का एंगल होता है और यहाँ पे माइनस लगाना है। जब भी सब्ट्रैक्शन करोगे तो आगे माइनस लगा दोगे और थीटा किसके बीच का एंगल लिखोगे? ए और बी, मतलब जो वेक्टर ए और बी मत बोलो ना, जिन दो को सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि वो उल्टा सीधा कर देगा। उल्टा सीधा कर देगा तो प्रॉब्लम हो जाती है फिर, इसलिए तुम ऐसे याद रखो जिनको सब्ट्रैक्ट करना है उनके बीच का एंगल है। अगर यहाँ पे ए और बी है तो ए और बी, क्या a माइनस बी इक्वल टू होगा b माइनस ए? नहीं सर, इक्वल नहीं है ना, इक्वल नहीं होता है। समझ आ गई बात ये? यस सर। सिमिलरली tan अल्फा वाले फॉर्मूले में भी आपको वही करना है, इसको सब्ट्रैक्ट वो करोगे ना, थीटा को 180 माइनस थीटा से रिप्लेस करोगे तो नीचे माइनस आ जाता है बस, बाकी सब चीजें वही सेम है। बाकी सब चीजें वही सेम है ना। समझ आई बात ये? ऊपर भी माइनस आ गया और नीचे भी माइनस आ गया सर। समझ आ गई बात ये? यस सर। ये दोनों फॉर्मूले लिख लो, इसके क्वेश्चन में कल करवाता हूँ। आज तो नोट्स कॉपी कर लेना भाई, आलस मत करना, नहीं तो फिर ये बराबर हो जाएगा, सब गोलमाल हो जाएगा भी। यस सर। है ना? सर ये इसका भेज सकते हो? हाँ ये वाला, हाँ सर, ये सबसे अच्छा लग रहा है मुझे तो। और तुम ये तो सबसे बुरा पढ़ा रहा हूँ। अरे मतलब वो सब शॉर्ट में आ जाएगा ना, तो ठीक है, भेज दूंगा। चलो बाय बाय। बाय सर। थैंक यू सर, बाय सर। थैंक यू सर, बाय सर।